अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसने मक्का की धरती को हिला दिया था। एक ऐसा वाकया जब घमंड ने इंसान को अंधा बना दिया था और अल्लाह के घर काबा ने खुद अपनी इज्जत का जवाब दिया था। मक्का की गर्म दोपहरी थी। हवा में सन्नाटा था मगर बाजारों में शोर था। एक अमीर आदमी जिसका नाम नुमान बिन खालिद था, लोगों के बीच खड़ा होकर चिल्ला रहा था, सुनो ऐ मक्का के लोगों, मैं ऐसा महल बनाऊंगा जो काबा से ऊंचा होगा। लोग वहाँ सजदा करेंगे और मेरा नाम लिया करेंगे। अब इस पुराने घर की कोई जरूरत नहीं रही। लोग दहल गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। मगर उसी वक्त काबा के आसपास बैठे कुछ लोग खड़े हो गए। वो थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी आंखों में आग थी, आवाज में सख्ती। ऐ नुमान, तू जानता है तूने क्या कहा है? यह घर उस रब का है जिसने तुझे बनाया है। अगर अल्लाह चाहे तो तेरा यह लफ्ज भी जमीन निगल ले। नुमान ने हंसते हुए कहा, उमर, तुम भी उसी पुराने नबी के पीछे पागल हो गए हो? मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा खुदा है तो रोक ले मुझे। मैं कल से निर्माण शुरू कर दूंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उसी वक्त दूर से नूर फैलता हुआ दिखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हजरत अली, बीबी फातिमा और दोनों नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन के साथ आ रहे थे। छोटे हसन और हुसैन रसूल पाक का दामन थामे चल रहे थे। रसूल पाक की आंखों में गम था लेकिन चेहरे पर नूर बरकरार था। उन्होंने नुमान की तरफ देखा और बहुत नरम आवाज में फरमाया, है नुमान, अल्लाह का घर तेरे महलों से कहीं ऊंचा है। क्या तू सोचता है कि इस पत्थर के घर को गिरा देगा तो अल्लाह की इज्जत मिट जाएगी? नुमान ने घमंड से कहा, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा अल्लाह क्या कर सकता है। अगर वो हकीकत में है तो कल मेरे काम को रोक कर दिखाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, ऐ मेरे रब, यह तेरे घर पर जुल्म की बात हो रही है। अब फैसला तेरे हाथ में है। बीबी फातिमा की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा, जब कोई अल्लाह के घर की बेअदबी करता है तो धरती भी उससे नफरत करने लगती है। हजरत अली ने आगे बढ़कर कहा, ऐ रसूल ए खुदा, हमें इजाजत दीजिए, मैं उस जालिम के घर जाकर उससे बात करूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, अली, कुछ लोग शब्दों से नहीं अपने अंजाम से समझते हैं। अल्लाह उस पर हुक्म चलाएगा। रात हो चुकी थी। मक्का के आसमान में हल्की हवा बह रही थी। हर कोई बेचैन था। क्या सच में अल्लाह कोई निशानी दिखाएगा? उसी रात जब नुमान अपने नए महल की नींव रखने निकला, अचानक जमीन हिलने लगी। उसने सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन फिर जोर की गड़गड़ाहट हुई। काबा की दीवारों से रोशनी की एक लहर उठी और सीधी आसमान तक चली गई। लोगों ने देखा, काबा जैसे नूर में जल उठा हो और उस नूर से जमीन कांपने लगी। हर दिल में डर बैठ गया। नुमान गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? ये घर मुझसे नाराज क्यों है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त मस्जिद हरम के करीब पहुंचे। उन्होंने कहा, जब कोई इंसान अपने रब के घर को नीचा दिखाना चाहता है तो रब उसकी आंखों से नींद और दिल से सुकून छीन लेता है। हजरत हसन और हुसैन चुपचाप काबा की तरफ देख रहे थे। हजरत हुसैन ने मासूमियत से कहा, नाना जान, क्या अल्लाह नाराज है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, अल्लाह नाराज नहीं होते, लेकिन जब कोई उसकी इज्जत पर वार करता है तो वह अपनी ताकत दिखाता जरूर है। रात गहरी हो चली थी। मक्का की फिजा में अब एक अजीब सी खामोशी थी। लोग इंतजार कर रहे थे, सुबह क्या होने वाला है। सूरज की पहली किरण जैसे ही मक्का की रेत पर पड़ी, एक अजीब सी थरथराहट फिर महसूस हुई। हवा रुक गई, परिंदे उड़ना भूल गए और लोगों के दिलों में एक अनजान डर घर कर गया। हर कोई उस दिशा में भागा जहां कल रात नुमान बिन खालिद ने अपने महल की नींव रखी थी। मगर वहां जमीन धंसी हुई थी और उसके पत्थर जैसे किसी ताकत ने चकनाचूर कर दिए हो। लोगों ने चीखते हुए कहा, अल्लाह की कसम, यह उसी के गुस्से का निशान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे।
उनके साथ हजरत अली, बीबी फातिमा, हजरत उमर फारूक और दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन भी थे। रसूल पाक ने अपने सर को झुका लिया और बहुत धीमे लहजे में फरमाया, यह उस अल्लाह की निशानी है जो किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। जिसने उसके घर को चुनौती दी, उसने अपने पैरों तले जमीन भी खो दी। बीबी फातिमा ने रुआंसी आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, क्या वह जालिम अब जिंदा नहीं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अल्लाह के घर की तौहीन की, उसका नाम भी मिटा दिया गया, क्योंकि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। हजरत अली ने आगे बढ़कर कहा, लोगो सुनो और याद रखो, काबा कोई इमारत नहीं, यह अल्लाह का निशान है। जो इसकी बेअदबी करेगा उसे दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी। भीड़ में खड़े छोटे हसन और हुसैन ने अपने छोटे हाथ आसमान की ओर उठाए और बोले, ए अल्लाह, हमें हमेशा तेरे घर की इज्जत करने वाला बना दे। रसूल पाक की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अपने दोनों नन्हे नवासों को सीने से लगाया और कहा, बेटो, जो काबा की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी रूह को नूर से भर देता है। इसी बीच हजरत उमर फारूक आगे बढ़े और लोगों को पुकारा, ए मक्का वालों, हमने देखा कि जब इंसान घमंड में अंधा हो जाता है तो अल्लाह उसकी आंखों से नूर छीन लेता है। काबा का ये गुस्सा सिर्फ नुमान पर नहीं, बल्कि उन सब पर है जो अपने रब को भूल जाते हैं। लोगों की आंखें नम थीं। किसी ने भी उस सुबह खाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया। पूरे मक्का में सन्नाटा था। बस हर जुबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली ने रसूल पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अब हमें काबा की सफाई करनी चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अली, लेकिन याद रखो, काबा को सिर्फ पानी से नहीं, दिल के नूर से साफ किया जाता है। जब इंसान अपने दिल से नफरत मिटा देता है, तभी यह घर चमकता है। बीबी फातिमा ने अपने आंचल से काबा की दीवार को धीरे धीरे पोंछा। हवा में खुशबू फैल गई, जैसे खुद आसमान से रहमत उतर आई हो। रसूल पाक ने कहा, देखो, जब फातिमा अपने आंचल से इस घर को छू रही है तो फरिश्ते भी झुककर सलाम कर रहे हैं। लोगों ने सिर झुका लिया। हजरत उमर फारूक की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, ए मक्का के लोगों, अगर आज तुमने ये मंजर देखा है तो इसे अपनी आने वाली नस्लों तक जरूर पहुंचाना, ताकि कोई फिर कभी इस घर को नीचा न दिखाए। रात तक मक्का की फिजा बदल चुकी थी। हर घर से इबादत की आवाजें उठ रही थी। और उस रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बैठकर हसन और हुसैन को सीने से लगाकर कहा, बेटो, याद रखना, जब कोई इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। हजरत हुसैन ने पूछा, नाना जान, क्या काबा बोल सकता है? रसूल पाक मुस्कुराए, हाँ बेटा, जब जुल्म बढ़ जाता है तो काबा भी बोल उठता है। आज उसने अपने गुस्से से दुनिया को अल्लाह की ताकत दिखा दी। हवा में एक सुकून था। रात की खामोशी में बस काबा से नूर टपक रहा था और लोगों के दिलों में एक ही एहसास था, अल्लाह सब पर नजर रखता है और उसके घर की बेअदबी कभी माफ नहीं की जाती। रात की ठंडी हवा मदीने की गलियों से होकर गुजर रही थी। आसमान पर चांद अपने नूर से जमीन को रोशन कर रहा था। मस्जिद नबवी के सामने एक सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में ईमान की गूंज थी। बीबी फातिमा अपने घर में बैठी थी। सामने चूल्हा जल रहा था और उनके पास छोटे छोटे हसन और हुसैन बैठे थे। बीबी फातिमा ने प्यार से पूछा, मेरे लालो, आज खाना किसके साथ खाओगे? हुसैन मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा, आज हम बाबा के साथ खाना खाएंगे। बीबी फातिमा के चेहरे पर एक नूर सी चमक उठी। उन्होंने कहा, तो फिर जाओ, अपने बाबा को बुला लाओ, कहो कि खाना तैयार है। हसन और हुसैन दौड़ते हुए बाहर निकले। उस वक्त मस्जिद नबवी में हजरत अली बैठे थे और उनके पास हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। हुसैन ने दौड़ते हुए कहा, बाबा, अम्मा ने कहा है कि खाना तैयार है। हजरत अली ने मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे शेरों, आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। हजरत उमर फारूक ने कहा, अली, आज तो तुम्हारे घर का नसीब खुल गया, मैं भी साथ चलूं? हजरत अली ने मुस्कुराकर कहा, उमर, मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है, चलो चलो हमारे साथ। तीनों जब घर पहुँचे तो बीबी फातिमा ने देखा
उनके साथ हजरत उमर भी है। उन्होंने अदब से कहा, आपका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता है, लेकिन आज खाना बहुत सादा है। हजरत उमर ने कहा, फातिमा, सादा खाना ही तो दिल को अमीर बनाता है। बीबी फातिमा मुस्कुरा दी। उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में रोटी और खजूर रखी, फिर थोड़ा दूध हसन के प्याले में डाला और कहा, पहले बिस्मिल्लाह कहो, फिर खाना शुरू करो। खाना खाने के बाद जब सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली उठे, दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, शरीर पर फटे कपड़े, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें अज्र दे। बीबी फातिमा तुरंत उठी और अपनी थाली उठाकर उस बूढ़े के सामने रख दी। हजरत उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ए अली, तुम्हारे घर में नूर ही नूर है। हजरत अली ने कहा, उमर, यह नूर तो उसी का है जिसने हमें सिखाया कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, जो कुछ हमारे पास है वह अल्लाह की अमानत है। अगर किसी भूखे को दे दिया जाए तो समझो अमानत उसके असली हकदार को लौटा दी गई। बीबी फातिमा ने हसन और हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, याद रखना, जब भी किसी को तकलीफ में देखो तो पहले अपना पेट नहीं, उसका पेट भरो। यही इंसानियत है, यही हमारे नबी का तरीका है। हसन और हुसैन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, हम वादा करते हैं कि कभी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। बीबी फातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें अपने नूर से महफूज रखे। उसी वक्त बाहर से अनजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस दिन मदीने की हवाओं में सिर्फ एक खुशबू थी, मोहब्बत की, ईमान की और इंसानियत की। काबा की दीवारों पर जैसे सुकून उतर आया था और अल्लाह की रहमत उस घर पर ऐसे बरस रही थी जैसे फूलों पर सुबह की ओस। यही थी वो कहानी, एक सच्चे घर की, जहाँ पेट भले छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था, जहाँ हर सांस में अल्लाह का जिक्र था और हर काम में नेक नियत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इस्लाम का रोशनी को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचती रहे ऐसी ही रूह को छू लेने वाली इस्लामी कहानियाँ।